तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। इसलिए फल की चिंता किए बिना कर्म करो और आलस्य से दूर रहो। स्टूडेंट्स को अपने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बिना परिणाम की चिंता किए। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके हाथ में है। धर्म कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। मैंने ही इस सृष्टि की रचना की है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश अर्थात अंत करता हूं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता कभी मत करो। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूं, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूं। जब संसार में धर्म की हानि और अधर्म की विजय होगी, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलन होता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। जो बात सच पर आधारित हो, उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। मनुष्य को स्वयं के द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहिए और स्वयं को गिरने नहीं देना चाहिए। आत्मा ही मनुष्य की मित्र है और आत्मा ही शत्रु। जो लोग पूरे ध्यान और समर्पण से अपने लक्ष्य की ओर काम करते हैं, उनकी जरूरतें पूरी करने और उनकी रक्षा का कार्य मैं करता हूं। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। इसलिए जो टालने योग्य नहीं है, उसके लिए शोक मत करो। जिसने मन को जीत लिया है वह आत्मा का मित्र है, लेकिन जिसका मन नियंत्रण में नहीं है, वह आत्मा के लिए शत्रु समान है।